गुड मॉर्निंग है लाइफ सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। राधे, कैसे हैं आप? ये देखो सुबह सुबह हमारे घर मेहमान आए हैं, आपको दिख रहे हैं? अगर मैं बाहर जाऊंगी तो उड़ जाएंगे, उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। कितनी ज्यादा धूरा पड़ा है आज और मैंने पूजा कर ली है और बड़ी ज्यादा ठंड है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैंने ना इस कटोरी में दूध डाला है तो ये इसको पीने आ रहे हैं। ये देखो, और एक और जगह मैंने दूध डाला है। यहाँ पर 4 पक्षी आते हैं, 2 कौवे आते हैं और 2 एक येलो कलर के पक्षी आते हैं। वो देखो वहाँ चले गए। अब इन्होंने खाना है सारा। मैंने ना वो नहीं आती छोटी छोटी, हम लोकल भाषा में जिनको हम वो बोलते हैं चिड़ियों की वैरायटी होती है, तो उनके लिए डाला था और ये कौवे खा जाते हैं। ये 2 कौवे और वहाँ से 1-2 और पक्षी आते हैं। मैं आपको दिन को दिखाऊंगी। तो वो पी जाते हैं दूध। मैं कान्हा जी को डालती हूँ जैसे माखन मिश्री, तो उसको भी खा जाते हैं। और बाकी फिर इनके बीच कंपटीशन होता है। तो हर जगह कंपटीशन है। आप पक्षियों में भी हर स्पीशीज़ में कंपटीशन है भाई। गाइस अभी मैं झाड़ू दे लेती हूँ, ठीक है? आपसे मिलती हूँ फिर। ओके। बड़ी है 12 बजे कल वाला टाइम। और देखो हमने कणक बीजी है और ये बड़ी हो रही है। और ये मैं देहरा से लेके आई थी, ये वाले जो गोभी की लग पड़ा है, फूल लग पड़ा है इसमें, छोटा है अभी। और ये मैंने 4 साल पहले ये प्लांट लगाए थे, पर अब ये सूख रहे हैं धीरे धीरे करके। अब हमें नए पौधे लगाने पड़ेंगे। और हमारे घर ना पता नहीं किसी की बकरियाँ आई थी और वो इन पत्तों को खा गई हैं। अब ये भी सूख रहे हैं। और ये मेरी मम्मी बैठी हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग गाइज। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा कल? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। गाइस आपने देखा होगा कल कब लोग मम्मी पूरे हीरोइन बन के गए थे। मम्मी क्या बोला फिर आपको, कैसे क्या बोला आपकी आउटफिट को? बहुत अच्छा, बहुत खुश हो गया मैडम मेरे को देखकर। बार बार वो गले लग रही थी, वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। आप कहाँ छुपे थे? आपने आज तक हमने रिजल्ट क्यों नहीं सुनाया? आप गुप्त गुप्त रहे। बोले अब आपने बाहर टीवी में जैसे बात करते हैं उसमें आपने रोज रिजल्ट शेयर करना। मम्मी आप आइस क्यों क्लोज कर रहे हो? इधर देखो, अब बोलो। गाइस अब मम्मी ने जो स्क्रिप्ट याद किया था भूल रहे हैं। मम्मी शुरू हो जाओ। सभी की हालत अच्छी बने। और मैं भी पहले से अच्छी हूँ। 2 साल होने को है, 30 किलो वेट कम किया है और पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। शरीर में बहुत पेन रहता था, पेन किलर खाती थी, बीपी वगैरह बढ़ता था, वो अब ठीक है। बीपी की दवाई नहीं लेती है, पेन टेबलेट भी कम लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ। ज़्यादा प्रॉब्लम चढ़ने पर ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तब लेती दवाई। तो पहले से काफ़ी ठीक हूँ। थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू मेरे कोच। अगर मम्मी किसी ने अपना वेट लॉस करना हो तो आप उनको क्या रिकमेंड करोगे? मैं उनको ये बोलूँगी जैसे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम है, अगर हम अपना खाना पीना अपनी चाय बदल दें। अगर हम हर्बल लाइफ वाले चाय और खाना खाएं तो सबसे अच्छा खाना है। जो भी हम खाना खाते हैं अपना, वो हमारा खाना बहुत गलत है। हम तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन वो हमारी गलत फहमी है। जो भी हर्बल लाइफ में आएगा वो कामयाब होगा और उसमें बच्चे भी भाग ले सकते हैं, उसमें नौकरी भी है। ये है भी थोड़ा संघर्ष तो हर एक नौकरी में करना पड़ता है, लेकिन फल ज़रूर मिलेगा। आदमी की हर एक आदमी, लड़का हो लड़की हो, अपना बोल बाल और चाल चलन अच्छा होना चाहिए, बोलने की सेंस अच्छी होनी चाहिए। किसी ऐसा लगे कि इनकी बोलने की आदत कितनी अच्छी, तो कुदरती भगवान उनकी सहायता जरूर करता है। थैंक यू। थैंक यू गाइज।
मेरे को सपोर्ट करना और मेरे से बात करने की, आप कैसे, आपने कैसे वेट कम किया है, कैसे नहीं हो, आप किस तरह से लेते हो, किस तरह ज़रूर मेरे को कनेक्ट करना। गाइस मैं इधर डाल दूंगी मम्मी पहले कैसे थे 2 साल पहले और अब कैसे हो गए, ठीक है। अब लेकिन गाइस बोलने में थोड़ी बहुत गलती भूल होगी तो ज़रूर माफ़ करना, लेकिन अभी हम नए नए हैं, सीख रहे हैं हम भी अभी, पर काफ़ी सीख गए हैं पहले से। गुस्सा बहुत आता था, अपने बच्चों को काफ़ी डांटती थी, बच्चे मेरे से गुस्से हो जाते, लेकिन पहले से काफ़ी ठीक है, अच्छी है, सेहत भी अच्छी है। थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गाइस, थैंक यू परमात्मा। मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों ने भी काफ़ी साथ दिया मेरा, लेकिन गुस्सेबाज तो है, लेकिन फिर बाद में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन सभी फैमिली अच्छी है हमारी। अच्छी है गाइस, मैंने आपको कल बोला था, मैं सॉरी गाइस मेरी मम्मी का भी गुस्सा आ जाएगा नहीं तो, मैंने बोला था मैं अपनी बहनों से मिलाऊंगी। ये देखो ये बुग्गी है, इसका नाम मैंने बुग्गी रखा है और ये मेरे को मारती है। और एक बताऊँ, एक शरीफ वाली है, उसकी स्टोरी बताती हूँ आपको उस भैंस की। ये है, ये बिंदु है, देखो देख रही है, ये भी कॉन्फिडेंस है, ये भी कैमरे के सामने आ जाती है और वो नहीं आ रही है। मेरे मेरे नानू जी की डेथ, मम्मी डेथ से पहले लाए थे कि बाद में? मम्मी नानू जी थे तब जब हम इसको लेके आए, नाना थे उस टाइम की है, फिर नाना जी की डेथ हो गई थी, तो फिर उसकी मतलब मम्मी इसको नहीं देने देते हैं, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। इसको कहीं और से लेके आए हैं और ये शायद मुर्रा ब्रीड की है। और ये है, ये शरीफ है, अब ये बूढ़ी हो रही है। और इसकी स्टोरी यही है कि नानू ने दी है तो मम्मी उसको देना नहीं चाहते हैं। होता है ना कि निशानी होती है, याद होती है, तो जब मेरी नानी आती है तो भी उसको देख के और उनको अच्छा भी लगता है। और गाइस ये हमारी भैंस का घर है, देखो अंदर से दिखाऊं। गाइस मेरे को नहीं मतलब अच्छी लगती, पर मेरे को नहीं, भैंसों वाले अच्छे नहीं लगते हैं, काम। और ये देखो ये इसके लिए इतनी गर्म है ना, मतलब बाहर इतनी ठंड होती है और इधर इतनी गर्मी होती है। ये पापा ने ये लगा दिए हैं, गत्ते लगाए हैं ताकि ना हीट बनी रहे अंदर। और ऐसे भी जो है वो भैंस का ये जो होती हैं कमरे, ये गर्मी होती है, क्योंकि जो भैंसें होती हैं वो काफ़ी हीट जो होती हैं वो देती हैं, तो इससे ये गर्म रहता है। और ये है, ये मेरे मामू ने बनाए हैं, मेरे मामू बहुत अच्छे कारीगर हैं, ये मेरे मामू ने बनाया है, ये देखो। और ये ऊपर इसका घास रखने के लिए, यहाँ पर घास रखने के लिए बनाया है ऊपर, और इस पर मैं भी चढ़ जाती हूँ। हाँ गाइस कांटा लग गया मेरे को। और ये अभी बनाई है, इसको कैसे देख रही है, चल बिंदु, इसका नाम बिंदु है और उसका नाम बुग्गी है। वो देखो चल रही है, पहले ये इसको मारती हूँ, कैसे देख रही है, इतनी भूखी है, नहीं है पता नहीं कितना, जितनी भूख हमें नहीं लगती है ना, नहीं ये तो भैंसे इनको तो ज़्यादा लगी। और पहले ये सारा कच्चा था, फिर पापा ने इस बार इससे पिछली छुट्टी आए थे तो ये बना दिया है और ये शेड डाल दिया है। अब ये भी मेरे मामू ने बनाया है, मेरे मामू मस्त कारीगर हैं। ये दिख रहा है आपको, कपड़े धो रहे हैं ना, मेरे को बोलेंगे कि जा सूखने डाला। ये देखो, ये ऊपर चल के दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है शेड हमारा। लगी मेरे को। ये देखो गाइस, उस दिन ना जब बड़ी ज़्यादा ठंड नहीं थी, आपको पता होगा, जब बड़ी ज़्यादा ठंड थी तो मैं कपड़े सूखने डाल रही थी सुबह, और मैं उतर के आई और मैं इस सीढ़ी से ना, ये वाली जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी से मैं यहाँ गिरी और मेरी जो बकेट थी वो वहाँ नीचे गिरी, और मेरे को तो भगवान ने बचा लिया, मेरा पैर स्किट हुआ और मेरे को बड़ी ज़्यादा लगी थी। आप मेरा हाल चाल पूछ लेना, ठीक है। और ये देखो गाइस, ये मेरे मामू ने डाली। पहले हम कलर सेलेक्ट कर रहे थे, रेड ब्लू वाइट, पर मेरी मम्मी का भी फेवरेट कलर स्काई ब्लू और पापा का भी, तो हमने बोला आपका घर है, आपकी मर्जी, जैसा डालना है आपको, अच्छा है ना। और देखो कितनी ग्रीनरी हमारे यहाँ। गाइस हमें ना सारे सुख सुविधाएं हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, हमारे घर को रास्ता नहीं है। हमारे घर गाड़ियाँ नहीं पहुँचती हैं, तो गाड़ी लेने का फ़ायदा ही नहीं है, सड़क पे खड़ी करनी पड़ती हैं। बस ये हमें सबसे ज़्यादा दुख की बात है हमारे लिए। हमने जब घर बनाए थे ना, ये भी बनाया, टाइल्स लेके आए, वो रेता बजरा और क्या होता है सीमेंट, ये सब नीचे मैं जाऊंगी ना कल परसों तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा पैदल रास्ता है ना, तो वहाँ से हम जो नीचे से लेके आते थे तसले में उठा के, हमने बड़ा स्ट्रगल किया है गाइस, हमारे पेरेंट्स ने भी, पर कोई नहीं, भगवान देखता है ना। और मैं क्या दिखाऊँ, ये देखो यहाँ भी बड़ी अम्मी का ये घास काटते हैं और उन्होंने वो लगाया, हमारे यहाँ कांगड़ा में तो कुन्नू बोलते हैं इसको। और हमारे ऐसे इधर ये जो वाला लेंटर है ना, यहाँ पर भी किचन है, और हमने यहाँ भी बनाया है किचन अलग से, यहाँ भी है। यहाँ पर जो है नीचे जो है चुल्ली है, तो उसकी वो आता है धुआं, और ये ऐसे, और यहाँ ऐसे रखा है सामान वगैरह, तो बस। और ये मम्मी का छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर पता नहीं गाइस आजकल लग ही नहीं रही हैं सब्जियाँ कुछ, सब हम बाज़ार से खा रहे हैं, और तो छोड़ो धनिया भी नहीं लग रहा है, वो भी हमें बाज़ार से लेके आना पड़ता है। ठीक है गाइस, अभी मैं नीचे चलती हूँ, मम्मी मेरे को आवाज़ें लगा रहे हैं। गाइस हमने वो
आपने देखा होगा कि हमने LED लगवाई है, तो मम्मी देखते हैं उसको, हमने कभी देखी नहीं, ये कोई बताने वाली बात नहीं। और यहाँ हमने वो चिड़ियाँ नहीं आती हैं और कबूतर, वो उनके लिए दाना डाला है, वो यहाँ से खा जाते हैं। और ये हाँ व्यू देखो हमारे घर का, अच्छा है ना, आप भी आना इधर, मस्त है एकदम मस्त व्यू, सब अच्छा है, बस रास्ते की दिक्कत है। आपको वो दिख रही है वो पार, यहाँ से भी हमें नीचे को रास्ता है, यहाँ पर एक सड़क है इन पेड़ों के पीछे ना, वहाँ तक हम पैदल जाते हैं। और यहाँ से भी रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला जो रास्ता है ये वाला, यहाँ से भी सड़क है हमें, वो जो हाँ आपको सबसे एंड दिख रहा है ना, वहाँ तक जाते हैं हम, वहाँ है सड़क हमारी। हमें स्ट्रगल है गाइस, जब गर्मियों में तो फिर भी ठीक है, पर जब अब सर्दियाँ हैं तो इतना ज़्यादा पाला पड़ता है, तो सुबह ही सारी पैंट गिल्ली हो जाती है ऊपर तक। और हमें बसेस भी टाइम की हैं, तो सुबह कोई बस नहीं जाती है, तो फिर हमें पैदल ही जाना पड़ता है। स्ट्रगल है गाइस, स्ट्रगल है गाइस। अभी कपड़े धो दिए, अब मैं इनको छत में डाल के आती हूँ, भी सूखने। यही बकेट थी गाइस उस दिन भी, यही बकेट थी, और कपड़े पता कितने थे, इतने कपड़े भरे थे, तो गिरना ही था मैंने। अब मैं फटाफट जाती हूँ ऊपर, ठीक है, 1 2 3 गो, 1 2 3 हाँ थक गई मैं। अब गाइस कपड़े सूखने डालते हैं ऐसे।